हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीक मेरे पास 4 से 5 मैरिज मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आई। कुछ वर्कशॉप से थी, कुछ पर्सनल क्लाइंट प्लस जिन्होंने वर्कशॉप भी ज्वाइन किया था उनकी है। सो अभी वन बाय वन करके इन सक्सेस स्टोरी पे ही बात करेंगे, इसी पे वीडियो आएगी। सो आज की जिनकी सक्सेस स्टोरी आई है, स्टार्ट करते हैं। हेलो दी, मैं एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गई थी और आज से नहीं, मेरा रिश्ता 2017 से था। दी, मैं इस रिलेशनशिप से चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ये सब कुछ ठीक कर लूँगी और मैं इसीलिए बार बार एफ़र्ट्स लगा रही थी, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रही थी। फिर मुझे LOA के बारे में पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं से मुझे पता चला। मैंने उनके जगह कोचिंग भी ली। वो भी मुझे एक बात बार बार कहती थी कि सेल्फ़ लव करो, सेल्फ़ लव करो, लेकिन मुझे सेल्फ़ लव का मतलब समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूं। मिरर के सामने जाकर खुद को बार बार बोलूं आई लव माई सेल्फ़, आई लव माई सेल्फ़, इसलिए मैं नहीं करती थी। मैंने छोड़ा है, बहुत ज़्यादा मैंने प्रोक्रास्टिनेशन किया है। टाइम बीतता गया और मैं थोड़ा थोड़ा करके किसी न किसी तरह से करके रिश्ते को वापस से ठीक कर ही लेती थी, कभी रो धो के, कभी सामने वाले से रिक्वेस्ट करके। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ दी कि मुझे अब उस रिश्ते में घुटन होने लगी थी। मैं चीज़ों को ठीक करते करते थक गई थी। फिर मुझे आपकी एक सक्सेस स्टोरी दिखी और आपसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने आपसे कांटेक्ट लास्ट ईयर किया। मुझे जब मैंने आपसे बात किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब सब कुछ खो चुकी हूँ, मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी। और दी, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं जब सोचती भी थी उस पर्सन के बारे में कि मैं उसको कॉल मैसेज करूं, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं इस बार भी रो धो कर, गिड़गिड़ा कर सब कुछ ठीक कर लूँगी। लेकिन कहीं न कहीं अब मेरे अंदर वो वाली फीलिंग आ गई थी कि यार क्यों? मैं ही क्यों हमेशा रो धो कर, गिड़गिड़ा कर चीज़ों को ठीक करूँ? उसके बाद ही आपने मुझे समझाया कि पहले खुद को शांत करो, कुछ कहीं भी नहीं जाएगा। पहले खुद को शांत करो, अपने बॉडी को, अपने माइंड को शांत करो। क्योंकि मेरा ऐसा हालत हो गया था कि हर टाइम घबराहट, हर टाइम टेंशन, हर टाइम ऐसा लगना कि कुछ गलत ही होने वाला है। इस टाइप की एनर्जी में मैं रह रही थी। मेरे दोस्त भी छूट चुके थे, मेरे करियर में भी मेरा बैंड बज रखा था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था मेरे साथ। लेकिन दी, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे काम करना है, बस काम करना है। अगर मुझे आप बोलेंगे कि मैं घंटों बस मेडिटेशन में बैठी रहूं, तो मैं वो भी बैठने को तैयार हूँ। लेकिन अब मुझे इस चीज़ से निकलना था क्योंकि मेरी एज भी अच्छी खासी हो रही थी और मेरे घर में शादी की भी बात चल रही थी। लेकिन मैं उसको चाह रही थी अंदर ही अंदर, अपने दिल में मैं कहीं न कहीं उसको ही चाह रही थी। लेकिन उस इंसान ने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया, जब मैं उसके सामने रोती थी तो मुझे कहता था कि तुम नाटक करती हो। जब मैं उसके सामने गिड़गिड़ाती थी तो मुझे बोलता था कि ये सब ड्रामा किसी और के सामने जाकर करना, मेरे सामने मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दी, जब मैं उससे लास्ट टाइम मिलने भी गई ना, तो उस समय भी मेरी आँखों में आँसू थे, मैं पूरा रो रही थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसे इंसान के साथ क्या ही करूँगी रहकर, जो बिना मेरे कुछ किए हुए ही इतना ज़्यादा मुझसे नफ़रत तो नहीं कह सकती, मतलब इतना ज़्यादा वो मेरे साथ गलत कर रहा है। वो पूरे रास्ते मुझे ये बोल रहा था, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी ना, तुम कभी नहीं बदल सकती हो, कुछ भी चीज़ें नहीं बदल सकती है। इस तरह की वो बातें
मुझे लगातार वो बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। और उस टाइम तक मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना कि मैं बस सुन रही थी, मैं सुन रही थी। उस टाइम पर मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में थी, सॉरी दी मैंने आपको बताया नहीं था ये चीज़ कि मैं उससे मिलने गई थी। बट इतना मेरा मन शांत हो चुका था कि मैं उसकी बातें बस सुन रही थी कि हाँ ठीक है। वो कुछ भी बोल रहा था, मैं बस उसको सुन रही थी और मैं एक्सेप्ट कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस सुन रही थी। फिर आता है मेरे लाइफ का एक ऐसा मोड़ जहाँ पर मुझे फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे खुद के लिए जीना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है। मुझे ये नहीं करना, आपने मुझे समझाया कि हर बार रिश्तों में नफ़रत देने से कुछ नहीं होता है। हर बार हमें रिश्तों में नफ़रत नहीं देना है, क्योंकि वो कुछ भी कर रहा है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं अपना रोल प्ले करूँगी। मैं क्यों रोऊँ, मैं क्यों तड़पूँ? मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा भी तो पाया है, बहुत कुछ अच्छा तो सीखा है। इतना था दी अभी तक कि अब मुझे वो इंसान वापस नहीं चाहिए। फिर भी मैं दिन भर मेरे माइंड में कुछ हेवीनेस सा रहता था, कुछ ऐसा जो मुझे परेशान करता था। इस बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ है जो मुझे बहुत परेशान करता है। आपने मुझे ये कहा था कि हमारा माइंड, हमारा बॉडी जो होता है, हम भले ही किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे माइंड में भले ही वो बात चली जाती है, लेकिन हमारा बॉडी, हमारे नर्वस सिस्टम को इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो प्रैक्टिस करो। दी मैं सही बता रही हूँ, मैंने खुद के लिए जो आपने मुझे बोला था रिपीट करने के लिए, वो एफर्मेशन तो नहीं था, वो प्रार्थना ही जैसा था। मैं दोनों हाथ को जोड़कर और उसको घंटों घंटों रिपीट करती थी कि मैं शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं अपने आप को चूज़ करती हूँ। इस तरह की आपने कुछ लाइनें मुझे दी थी। जब आप मेरा सेशन लेती थी, उस टाइम पर भी आप मुझे प्यार के लिए ग्रैटिट्यूड करवाती थी। धीरे धीरे मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आने लगा कि प्यार गलत नहीं है और कोई इंसान ये नहीं जस्टिफाई कर सकता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, कैसा नहीं है, और मैं उससे नफ़रत करके ही क्या कर लूँगी। फिर अगर मैं नफ़रत करूँगी तो फिर मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूँगी अपने लाइफ में। ये चीज़ मुझे आपसे मिलने के बाद ही समझ में आया। उसके बाद होता ये है दी कि मेरे लाइफ में एक बहुत पुराना उस लड़का से मेरी बात 2022 में हुई थी, जब मैं गुजरात गई थी। उस टाइम पर वो लड़का मुझे मिला था। वो लड़का 2022 से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसको भाव नहीं देती थी। बहुत अच्छा लड़का था वो, मतलब है दी अभी, सॉरी, वो है अभी भी बहुत अच्छा इंसान। उससे धीरे-धीरे जब उसने मुझसे कांटेक्ट किया, पता नहीं क्यों वो फिर से मुझसे कांटेक्ट करने लगा, बल्कि मैं उससे बात बिल्कुल नहीं करती थी। इतने सालों में भी उसने मुझे बहुत बार अप्रोच किया, मुझे अपने दिल की भी बात बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे साथ अब ऐसा हो गया था ना दी कि मुझे लगता था कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं। ये जो कर रहा है सेम यही चीज़ आगे चलकर ये भी करेगा। आपने मुझे इस पे भी समझाया था कि एक एनर्जी है, ये एक स्टेट है, जो अभी मेरी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे-जैसे मैं खुद पर काम करती गई, दी मैंने नोटिस किया कि ये लड़का वाक़ई में बहुत अच्छा है। कोई लड़का आपको अपनी मदर का नंबर दे रहा है, उसका फ़ोन सडनली ख़राब हो गया। उसने बिना कुछ कहे हुए, मैं उसको कॉल मैसेज आज भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। क्योंकि अभी मुझे खुद पे बहुत काम करना है आपके साथ। मुझे अच्छा लगने लगा है अब आपके साथ बात करके, काम करके। तो मैं आपके साथ अभी और काम करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ मिरेकल ये हुआ दी कि मैं जो लाइफ़ चाहती थी, जो प्यार मैं चाहती थी, वो मुझे इससे मिलने लगा। ये बात सच है दी कि मैं अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? लेकिन अब मैंने मन बना लिया है कि शादी इसी से करूँगी अगर ये मेरे साथ रहा तो। और मैं इसको भाव कुछ नहीं देती हूँ, कुछ भी नहीं देती हूँ।
बल्कि ये लड़का खुद ही मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसने मुझे अपनी मदर का नंबर दिया, इसने अपने घर में सबसे मुझे बात करवा दिया। ये मुझे इतनी इज़्ज़त देता है, इतनी इज़्ज़त देता है कि कभी-कभी मैं सोचने लगती हूँ कि सच में मैं डिज़र्विंग हूँ कि नहीं हूँ। फिर मुझे याद आता है कि हाँ, मैं डिज़र्विंग हूँ। अगर मैं एक बार चिल्ला कर बोल देती हूँ, तो ये चुप हो जाता है। मेरी किसी बात को काउंटर नहीं करता है। ये लड़का, मैं क्या ही कहूँ लोग चाहते हैं कि ऐसा पार्टनर उन्हें मिले और मेरे लाइफ में है ये लड़का। मैं इस प्यार के लिए जो आप सिखाते हैं ना, इस प्यार के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू कि ये लड़का मेरे लाइफ में आया। हाँ, मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जो भी पुरानी फीलिंग्स रही उसकी वजह से। लेकिन मैंने इसको ये बात बोला भी, तो इसने मुझे ये कहा कि ये आपकी कंप्लीट चॉइस है, आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपको किसी से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपका साथ दूँगा। मैं आप जो कहेंगी वो आपके लिए करूँगा, और ये मुझे हमेशा आप कह के ही बुलाता है। जहाँ मैं सोचती थी कि कोई मुझसे इस कदर प्यार करे, वो प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। नहीं तो क्या ही ज़रूरत है किसी को मेरे पीछे इतना पागल होने की, क्या ही मिलेगा उसे। मैं तो इसके लिए कुछ करती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। ना इससे ढंग से बात करती हूँ, ना ही इसके किसी मैसेज का रिप्लाई देती हूँ। ये कॉल करता रहता है, मेरा मन करता है तो उठाती हूँ, नहीं मन करता है तो नहीं उठाती हूँ। लेकिन इसका जो पागलपन है मेरे लिए, उसकी मैं कितनी भी बात कर लूँ कम है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा लड़का फाइनली आ गया है, जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से बिता सकती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये लड़का कुछ ऐसे ही ऐरा-गैरा है। ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई में अच्छा है, हर तरफ से बहुत अच्छा है, घर परिवार भी इसका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कि आपकी प्रैक्टिसेस की वजह से मेरा मन शांत हुआ। आपकी प्रैक्टिस की वजह से मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई। आपकी प्रैक्टिस की वजह से ही मैंने सामने वाले के प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखी है। मैं आगे बस बढ़ रही हूँ, और मैं भी और आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं ये पूरा साल मैंने खुद को दे दिया है कि मुझे ये पूरा साल आपके साथ पूरा जी खोल कर काम करना है और अपनी ज़िंदगी को बदल देना है, और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में एक ड्रीम पार्टनर को लाने के लिए। ये मुझे कहता है कि मैं इसकी ड्रीम पार्टनर हूँ। ये मुझे कहता है कि मैं इसको गुजरात में मिली थी, और वहाँ पर इसने मुझे प्रसाद समझकर इसने मुझे ग्रहण किया है। तो प्रसाद कभी भी खराब नहीं हो सकता। ये मुझे बहुत इज़्ज़त सम्मान देता है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि जो उसका पार्टनर हो, वो उससे बहुत प्यार करे, उसको बहुत इज़्ज़त सम्मान दे। फ़िज़िकल चीज़ें तो बाद में आती है, और मुझे ये मिल रही है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहिए, आपके साथ हमेशा अच्छा हो। थैंक यू सो मच, और आपकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। इनकी ये सक्सेस स्टोरी है, और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है इनकी। देखो, हर बार ज़िद्दी नहीं करना होता है लाइफ में कि वो मतलब वो। अगर आपके पास चूज़ करने की पावर है तो चूज़ करो ना। क्यों बेफिज़ूल का अपने एफ़र्ट्स को कहीं और ज़ाया कर रहे हो? क्या मिल जाएगा? ज़रूरी थोड़ी है, बट हाँ, चूज़ करने से पहले वो जो पैटर्न है टॉक्सिसिटी वाला, उसको रिमूव करो। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे अपने अंदर से, तो सेम काइंड पर्सन अट्रैक्ट करोगे। अगर ये सोच लेती कि चलो मैं ना एक काम करती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, या फिर रो धोकर उसी के पास चली जाती हूँ, मना ही लूँगी कैसे न कैसे करके, तो शायद इनके लाइफ में इतना अच्छा लड़का नहीं आता। आप समझ रहे हो ना कितना पुराना इनका रिश्ता, 2017 का।
7-8 साल से हो ही गया। लेकिन कह सकते हैं ना कि अगर हम खुद को चूज़ करते हैं तो हमें पता चलती है कि हमारी वर्थ क्या है। इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जब उनकी लाइफ में कोई रिश्ता ख़राब होता है तो वो उस रिश्ते से उभरने के लिए वो दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं और उसके बाद वो सेम काइंड पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग में सब कुछ सही रहता है, उसके बाद वो पर्सन वापस से आपकी इज्जत की धज्जी उड़ाता है। हमें रुकने की ज़रूरत है, हमें खुद को चूज़ करने की नीड है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो पहले रुकिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए। सब कुछ आपको बेस्ट मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन पहले रुककर अपने आप को जानिए, अपने पैटर्न्स को जानिए एंड देन आफ्टर आपके लाइफ में खुद ही पे खुद मिरेकल्स होने लगेंगे। इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने रुका, खुद को समझा, अपने आप पे काम किया और इनके लाइफ में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बहुत अच्छा जीवन साथी भेज दिया, क्योंकि डिवाइन इनको यही सिखाना चाह रहे थे और यही रीज़न था कि इनके लाइफ में बार बार ये सिचुएशन रिपीट हो रही थी। ये उसी बंदे के साथ सेम पैटर्न को रिपीट कर रही थी इतने साल तक। लेकिन जब इन्होंने खुद को चूज़ किया, हिम्मत की, क्या लगता है आपको इतना आसान होता है किसी के साथ इतने लंबे टाइम रह लो और फिर उसको छोड़ दो या फिर उससे दूर हो जाओ? नहीं, इतना आसान नहीं होता है। एक घुटन, एक हैवीनेस, वो दर्द, वो पैनिक चीज़ें करना, इन सब में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन्होंने खुद का हाथ थामा, खुद का हाथ थामा, विश्वास का हाथ थामा। मैंने तो बस प्रैक्टिस करवाई, प्रैक्टिस तो इन्होंने ही किया ना। तो आपके साथ भी अगर ऐसा सिचुएशन है तो खुद को चूज़ कीजिए पहले, बाकी सब कुछ अभी साइड में रहने दीजिए। सो आई होप कि इस सक्सेस स्टोरी से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारा रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम का बैच 12 आज रात से स्टार्ट हो रहा है। कल उसका एक ओरिएंटेशन क्लास था, लेकिन बैच प्रॉपरली आज से स्टार्ट हो रही है। सो अगर किन्हीं को अभी भी इनरोल करवाना हो तो वो करवा सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ। बाय बाय।